हेलो जी, राम राम जी। सभी को बधाई हो। हमारा चंद्रयान 3 मिशन हुआ है जी सफल। तो हमारे भारत के सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे जो भी जुड़े हैं, जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, उन सभी मेरी माताओं और बहनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया। और लोग क्या कहते हैं पता है क्या, कि कंप्यूटर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अरे कंप्यूटर को बनाने वाला है कौन? कंप्यूटर को बनाने वाला हम जैसा आम इंसान ही तो है, उसी ने तो बनाया। वो तो एक मशीन है, तो वो थोड़ी सी बस बिजली से चलती है और कुछ नहीं है जी। तो उसको बनाने वाला इंसान ही है, तो इंसान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज तो चांद पे भी अपना झंडा गाड़ दिया है, तो उसकी बराबरी कौन करेगा भाई? इंसान की बराबरी कौन करेगा? तो हमारा भारत का झंडा है, वो चांद पर भी लहरा रहा है। तो भी खोज कर रहे हैं सारे लोग, देखते ही क्या क्या मिलता है चांद पे भी, कि घर बनेंगे कैसे, क्या होगा, कैसे लोग हैं, क्या है वहां पे, वो सब कुछ ही खोज कर रहे हैं। अभी हमारे जो हीरो पहुंचे वो 5 हीरो हैं भाई, जिन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। उसमें 5 हीरो में एक है जी हमारी लेडीज भी है, एक हमारी बहन भी है, एक औरत भी है। तो भाई औरत किसी से कम नहीं है, किसी काम में पीछे नहीं है। तो मेरी बहनों, अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है जी। तो बस मैं यही बताना चाहती थी आज आप सब लोगों को, कि हम मन में हार मान ले तो हार है जी, और मन में जब हौसला बुलंद हो तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा चंद्रयान 3 मिशन है। इससे पहले 2 और भी गए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। एक तो 2019 की बात है, दूसरा जो चंद्रयान 2 गया था उसका थोड़ा सा मुझे याद है। अभी भी जो लाइव टेलीकास्ट मैंने देखा था वो मुझे अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। 2019 की बात है, पहले का मुझे पता नहीं है भाई, वो ध्यान में नहीं है। तो जब वो लौट के आए थे, वो सफल नहीं हुआ, तो उसमें लौट के आते ही हमारे जो महान पुरुष थे वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे भाई, थोड़े से भावुक हो गए थे एकदम से। तो हमारे मोदी जी ने उनको गले लगाए और उनकी पीठ को थप थपा करके कहा था, फिर से कोशिश करना, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। और सच में देखो, कामयाबी मिल गई है। जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है जी। तो कहते हैं ना, मन में सोच ले तो हार है, और मन में सोच ठान ले तो जीत है। और हार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। तो आज देखो कितना हमारा, अगर उसी टाइम पे जो हमारा चंद्रयान 1-2 था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उस टाइम पे अगर हार मान लेते, तो क्या आज हमारे चंद्रमा पे क्या हमारा तिरंगा लहराता? जी बिल्कुल नहीं लहराता। क्योंकि कभी कामयाबी कोशिश नहीं करेंगे तो कामयाबी मिलेगी कहाँ से? साफ सी बात है जी। तो कोशिश करती रहनी चाहिए जी, एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है जी। तो ये आप लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण है। तो उन 5 हीरो, जो हमारे हीरो हैं 5, उनके मैं लास्ट में पोस्ट भी डालूंगी। तो वही लोग अंत तक देखना, उसके बाद में ही आप लोग कमेंट्स करना। हमारे जो महानुभाव हैं उनको, यानी कि जो भी 5 हीरो हैं, वैसे तो हमारे सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग भी देना जी। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी दवा की जगह दुआएं काम आ जाती हैं। तो वो चंद्रमा पे खोज करने के लिए गए हैं, तो वो आराम से सक्सेसफुल होकर के खोज करें एकदम से, कि क्या क्या खोज के लाएंगे। हम भी देखेंगे जी कि कौन से हमारे जैसे इंसान रहते हैं, कि हम इंसान, आम इंसान भी जा सकता है क्या क्या, यानी खोजने भी पता लगेगा। तो खोज में लगे हुए हैं। और ये हमारा 14 जुलाई को ये जो हमारा है मिशन, यानी ये लॉन्च हुई थी ये रॉकेट 14 जुलाई को, और आज 23 अगस्त को ये हमारा मिशन है, ये सक्सेसफुल हो गया है। तो इसरो की ये है कामयाबी, बहुत ही सराहनीय है जी। जितनी तारीफ करें उतनी कम है जी उन लोगों की, जिन्होंने आज ये सब कुछ करके दिखाया। कभी सोचा था कि चांद पे भी हमारा झंडा है, वो हमारा तिरंगा है, वो लहराएगा? सच में लाइव देखते हैं तो इतना अच्छा लग रहा है, पूछो मत, इतना अच्छा लग रहा है देखते ही, कि सोचते, कभी सोचा नहीं था कि चांद पे भी पहुंच सकते हैं क्या। लेकिन हम चाहें तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना, वो बात सच साबित हुई। तो वो 5 हीरो हैं हमारे, जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। और सबसे वही मैं तो मेरा हीरो मानती हूँ मोदी जी को। सच में ही हमारे देश का हीरो मानती हूँ मैं तो मोदी जी को अपने, यानी कि उनके आने के बाद में बहुत ही ज्यादा जो कामयाबी मिली है, सच पूछो तो
जितनी मेरी जिंदगी जो है उसमें मैंने सबसे ज्यादा मोदी जी की ही देखी है भाई। इतना मतलब इतना अच्छा इंसान है, बोलने का चालने का ढंग एकदम से, वो बोलते हैं ना भाई जमीन से उठा हुआ इंसान होता है, वो हर की परिस्थिति समझता है। तो काफी यानी कि छोटे से छोटे इंसान, यानी एकदम से मिडल से क्या लो से लो इंसान, यानी परिवार से लेकर के हाई तक सबको एक साथ लेकर के चल रहा है। सच में हमारा मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं। तो मोदी जी ने उस टाइम पे अगर थोड़ी सी हिम्मत नहीं दिखाई होती और हमारे जो महानुभाव थे जिन्होंने थोड़ा सा भावुक हो गए थे, हिम्मत हार गए थे, उनको अगर हौसला नहीं बढ़ाया होता उनका, तो शायद आज मुझे नहीं लग रहा ये कामयाबी मिल पाती। लेकिन कहते हैं ना हर कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है, तो इस कामयाबी के पीछे मैं तो मानती हूँ हमारे मोदी जी का ही हाथ है। उन्होंने बहुत ही यानी हिम्मत दी, उनको आते ही इतना भावुक हो गया था वो इंसान, उसका नाम तो ध्यान में नहीं है, जो हमारे महान हीरो थे। तो उनकी यानी पीठ को थप थपा करके मोदी जी बोलते हैं कि हार मत मानो भाई, आगे फिर से कोशिश करना, कामयाबी मिलेगी। तो देखो आज ये जीता जागता उदाहरण है, कामयाबी मिल गई है और चंद्रयान 3 हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया है जी एकदम से। वो चंद्रमा पे खोज हो रही है, देखते हैं क्या क्या खोज के यानी कि खोज पाते हैं, क्या हमें मिलता है हमारे चंद्रमा पर भी पता लगे भाई। दूर से देखते हैं हमारा चंदा मामा, बचपन में कहानी सुनते थे ऐसे ही बस, और ज्यादा कुछ हमें नॉलेज नहीं है, सिर्फ यानी कि किताबों में पढ़ा हुआ थोड़ा सा नॉलेज है। लेकिन अब जो आंखों से देख के आएंगे वो जो बताएंगे वो तो सच्चाई अलग ही होगी जी, देखने लायक। तो बस आज मैं यही इसके माध्यम से यही कहना चाहती थी कि असफलता कोई बड़ी बात नहीं है, असफलता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असफलता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काफी लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि यानी कि 3rd डिवीजन वाले भी बड़े ही हाई पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, बड़े अधिकारी बन जाते हैं जी। और कभी कभी क्या होता है कि थोड़े से यानी कम पढ़े लिखे है ना, वो भी बहुत कुछ कर जाते हैं। कभी कभी जो पढ़े लिखे भी नहीं कर पाते हैं वो, तो कभी भी अपने आप को बच्चों कमजोर मत समझना कि हम ये नहीं कर सकते। और मेरी बहनों खास तौर पे आप कह रही हैं कि नहीं हमारा चैनल क्या चलेगा, हमारे वीडियो क्या वायरल होंगे, होंगे जी, क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। तो बस इन छोटी छोटी बातों से मैं तो मेरी बहनों को मोटिवेट करने का ही काम कर रही हूँ कि थोड़ा सा हिम्मत मत हारो, हम चाहें तो चांद पे भी पहुंच सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते जी। अरे देखो हम इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं चाहे तो। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, अगर मन में ठान ले तो जीत पक्की है जी। तो इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना और हार मत मानना, बस लगे रहना, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो चलिए जी, आप लोगों को भी बस वैसे तो लाइव काफी आ रही है, ये चल रही है, तो सभी को नॉलेज है इस चंद्रयान 3 के जो हमारा मिशन था इसके बारे में। तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस ये इसके माध्यम से यही बताना चाहती थी कि हम हार नहीं माननी है, बस चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा दिमाग है ना भाई, ये इसमें पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, इस दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो बस बहुत कुछ कर जाएंगे। क्योंकि हमारी एक भी थोड़ा सा और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी एक बात और दिमाग में आई है वो बता ही देती हूँ। हमारी एक मैडम जी है प्रतिभा के नाम से, जिनका चैनल भी उन्हीं के नाम से, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। सचमुच आज मैंने उनका व्लॉग देखा था, तो इतना अच्छा व्लॉग था कि उसमें बच्चे होते हैं ना, साइंस के बच्चे, उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट तैयार करके लाए थे। वो इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट थे, पूछो मत। सोचो इतने छोटे छोटे बच्चे और इतना अच्छा प्रोजेक्ट था, यानी कि क्या बताऊं, जब हम जिस टाइम पे सिक्के चलते थे, जिस टाइम पे हमारे यानी कि ये बड़े बड़े फोन वगैरह नहीं थे, जो हमारे कागज होते थे, डाक होती थी, उनके माध्यम से सारा यानी हमारे जो पत्र थे वो आते जाते थे। आजकल तो फोनों से होने लगा है सारा ऑनलाइन। तो उस टाइम से लेकर के और उन बच्चों ने जो आज ऑनलाइन जो काम हो रहा है उन तक का एक प्रोजेक्ट बनाया था। सच में ही इतना अच्छा प्रोजेक्ट था,
और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा तो उसका दिमाग देखो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्राइवेट जो अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़े, कॉलेजों में पढ़े, वही इंटेलिजेंट हो। दिमाग सबके होता है, बस थोड़ा सा उनको गाइडेंस थोड़ी सी अच्छी मिल जाए, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे, करते रहे उनको थोड़ा सा, तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई ये भी मत समझो कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम थोड़े से मिडिल क्लास से हैं तो क्या बनेंगे, हमारा बच्चा क्या करेगा। कोई जरूरत नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चे भी पढ़ने वाले आजकल, हमारे मैं कह रही थी ना, मोदी जी हमारे हीरो, उन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं कर दी हैं सरकारी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, कुछ भी हो, उनमें सारी फैसिलिटियां मिल रही हैं। सोच के देखना एक बार, प्राइवेट स्कूल है उनमें वो ही टीचर मिलेंगे जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है। जो सरकारी एग्जाम होती हैं, जो हमारी आरपीएससी की, उन्होंने वो अगर पास कर ली होती तो आज वो सरकारी टीचर ही बन जाते। तो क्या उनसे वो प्राइवेट वाले सरकारी वालों की बराबर की योग्यता रखते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा बस हमारी सोच को बदलना। तो ये मत समझो भाई हम तो मिडिल क्लास से हैं, कोई जरूरी नहीं है। मिडिल क्लास वाले आजकल ठीक है जी, बहुत ही अच्छी सरकारी सुविधा सरकार दे रही है। सरकारी स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो उनके अंदर, तो भाई वो हमारी मैडम जी हैं, वो अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालती हैं, उनके देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये हमारे आने वाले भविष्य, हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथ में है। और सचमुच बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा स्कूल में, बहुत ही अच्छा, मतलब उनका जो देखने लायक होता है, उनका शिक्षा से संबंधित जुड़ाव है, जो लगाव है ना, बहुत ही अच्छा होता है। तो भैया आज हमारा बस यही कहना था इस व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को। व्लॉग काफी लंबा हो जाएगा जी, बस यही करेंगे एंड। बस यही कहना था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, कभी भी हार मत मानना। और बस थोड़ा सा अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहना, अच्छे से गाइडेंस है ना, गाइड करते रहना। तो बस ये मानो कि कामयाबी मिलने में कोई देर नहीं लगेगी जी। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।